अस्सलामुअलैकुम। दुनिया डिजिटल के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान ने जो 5 तैयारे गिराए जिसमें 3 राफेल भी थे और उस पे कुछ लोग कुछ हल्के सवाल उठा रहे थे कि क्या इसकी कोई एंडोर्समेंट आई है, क्या इसकी किसी ने तौसीक की है, क्या किसी आलमी फोरम पे या किसी न्यूट्रल कोई इंस्टीट्यूशन ने दुनिया में इसकी तस्दीक की है। तो एक दो नहीं 4 से ज़ायद ममालिक से इसकी एंडोर्समेंट आ गई है। बड़ी स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये एंडोर्समेंट के पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराए हैं। ये बरतानिया से इसकी तौसीक हुई है, यानी बरतानवी इदारे से, अमरीकी इदारे से, फ्रेंच इदारे से, इसके अलावा जो एक तुर्की का इदारा है उससे, और इसके अलावा अरब ममालिक से भी। तो ये बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो ये क्लेम था कि 5 भारतीय तैयारे मार गिराए गए हैं, उसके बाद भारत ने इसको छुपाने की कोशिश की, इस पे झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन इस जवाबी वार के बाद, इसके चंद घंटे आप कह लें वो गुजरने के बाद हकीकत जो है वो दुनिया के सामने आने लगी है। और इतनी बड़ी एंडोर्समेंट के बाद अब ये साबित हो चुका है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है ये बिल्कुल ठीक था। उसके राफेल तैयारे मार गिराए गए हैं, 5 तैयारे जिसमें 3 राफेल हैं। तो इस हवाले से दुनिया डिजिटल की टीम हमारे साथ जो मौजूद है उससे बात करते हैं। ज़ीशान यूसुफ़ज़ई और मरियम इलाही। मरियम, ये बताएं कि जो बरतानवी इदारे ने इस हवाले से लिख दिया, BBC वेरीफाई ने रिपोर्ट दे दी, जो अमरीकी हुकाम ने रॉयटर्स, दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसी, उससे बात करते हुए मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इसके अलावा जो फ्रांसीसी एक नामवर अखबार है उसने अहम इंकशाफात कर दिए राफेल से मुतल्लिक। इसके अलावा टर्किश इदारे ने इस हवाले से कह दिया। तो वो जो कहा जा रहा था कि गैर मुल्की इदारे या कोई न्यूट्रल इस मामले में रहने वाले जो इदारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कब इसकी तस्दीक करेंगे, वो वक्त आ गया, वो तायीद और तस्दीक जो है बिल आखिर हो गई। तमाम वो लोग अदील साहब जो कल से ये बातें कर रहे थे, बल्कि कल रात से, परसों रात से ये बातें कर रहे थे कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, शायद पाकिस्तान जो कि खुद रिपोर्ट कर रहा है और कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है इंटरनेशनल अनबाइस्ड मीडिया से, तो हम नहीं मान सकते कि पाकिस्तान ने इतने नंबर ऑफ तैयारे गिराए हैं। अब आप इस बात को अंदाज़ा लगाएं कि 3 तो इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं, इंडिया क्लेम भी कर रहा है कि 3 तो कम अज़ कम अंदर से ही उनको पता है कि उनके गिर गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फ्रांस का इंटेलिजेंस ऑफिसर, कोई आम ऑफिसर नहीं, फ्रांस का इंटेलिजेंस ऑफिसर कह रहा है कि हमें पता है कि एक राफेल तैयारा गिरा और हम इसको मजीद स्टडी कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, उनसे जो डिसॉल्ट उनकी कंपनी है, जो एविएशन कंपनी है जिसने ये राफेल तैयारा बनाया और दुनिया में बेचा है, उनके बारे में सवालात उठ रहे हैं कि CNN को वो रिस्पॉन्ड नहीं करे अभी तक उसके ऊपर। उनके मार्केट में शेयर्स गिर गए हैं, 20% से ज़्यादा उनके मार्केट में शेयर्स गिर गए हैं। ऑन दी अदर हैंड आपकी चाइना की जो कंपनी है उसके मार्केट में शेयर्स बढ़ गए हैं। यानी दुनिया में इस वक्त ये बहुत बड़ी जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है और जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो फाइटर जेट्स की इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये सवालात नहीं उठ रहे, बल्कि प्रॉपर इवैल्यूएशन शुरू हो गई हैं। कंपनीज भी कर रही हैं, आने वाले वक्त में कंट्रीज कर रही हैं। इजिप्ट ने एक्वायर की हैं, जो है ये एक एक्विजिशन उसकी कर रहे हैं, ये क्या इसका नाम है, J10C के हवाले से। तो लोग इसको स्टडी करना शुरू हो गए। यानी पाकिस्तान ने सक्सेसफुली इसके ऊपर ना सिर्फ क्वेश्चंस उठा दिए, परफॉर्म करके दिखाया। आपको जो आप जो बात करें, BBC वेरीफाई कितना बड़ा इंपैक्ट है। BBC वेरीफाई, आप दुनिया की बेहतरीन कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग देख लें, कोई ऐसी चीज़ देख लें आज के दौर में जब मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन बिल्कुल पीक पे होती है, BBC वेरीफाई एक ऑथेंटिक सोर्स है किसी चीज़ को वेरीफाई करने का। उन्होंने ये क्लेम किया है, उन्होंने बल्कि अपनी वेबसाइट पे उनके ऑफिशियली लग गया है कि उनके पास वीडियोस जो आ रही हैं वो इंडियन एयर साइड से आ रही हैं और उन्होंने स्पॉट किया है वो एरिया जहाँ पे उन्होंने कहा कि राफेल के तैयारे गिरे हैं और ये राफेल का ही जो उसके ऊपर जो डेटा मेंशन हुआ हुआ है, जो उसके सीरियल नंबर टाइप चीज़ें हैं वो भी, और जियो पोलिटिकल उन्होंने कहा जियो लोकेशन जो उसकी है वो भी इंडिया के अंदर से आ रही है। तो ये तो उन्होंने वेरीफाई करके 3 वीडियोज़ का कहा। उन्होंने कहा, उन्होंने इन 3 वीडियोस के हवाले से कहा कि ये स्पेसिफिकली ये राफेल से मुतल्लिक जो है इस चीज़ की तस्दीक हो रही है। नाजरीन को हम ये बताते चलें कि ज़ीशान यूसुफ़ज़ई ने भी एक अहम खबर जो है वो शेयर करनी है, जिसमें
भारत के अपने दस्तावेजात बता रहे हैं इनके पायलट्स के कारनामे और इनके पायलट्स ने क्या किया जिसकी वजह से उनको पीछे हटाना पड़ा और फिर उनको ड्रोन के सहारे लेने पड़े। लेकिन आप BBC वेरीफाई की बात बता रही हैं, इसके साथ आप हमें यह भी बताएं कि अमरीकी अहलकारों ने जो बरतानवी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए जो वेरीफाई किया है, ये भी बहुत बड़ा इंकशाफ है। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 US ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को ये कहा है कि पाकिस्तान ने कम से कम 2 राफेल तैयारे तो उनके गिराए हैं। ये उनके ऑफिशियल्स, US के ऑफिशियल्स कह रहे हैं ऑन दी कंडीशन ऑफ यूनानिमिटी। उन्होंने कहा है कि हम ये बात करें, लेकिन उसके अलावा आपको पता है अभी जो ज़ीशान आपको डिटेल्स बताएंगे कि जो फ्रांस का एक बड़ा एक्यूरेट और बड़ा ही इंडिपेंडेंट अखबार है ले मंडे, उसका अपना आर्टिकल है जिसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट भी, ज़ीशान आपको डिटेल्स उसकी बताएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंट भी उसके अंदर एक न्यू दिल्ली से थी और बाकी के फ्रेंच थे। उन्होंने किस तरह बताया कि क्या तफसीलात हैं उस राफेल के ऊपर गिरने की। नॉट जस्ट दैट, आपको पता है इस वक्त इंडियन डिफेंस अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो जो पोस्टें करते दिखाई दे रहे हैं कि F-16 गिरा दिया, JF-17 गिरा दिया, वो बैक ऑफ कर रहे हैं, वो अपनी पोस्ट डिलीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उनके वो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जो वो डिलीट। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इंडियन चैनल जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये झूठ है और वो इससे भाग रहे हैं चंद ही मिनट्स में। अब मरियम बता रही हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी अब वो डिलीट कर रहे हैं कि F-16 या JF-17 थंडर जो हैं वो मार गिराने का एक दावा झूठा कर रहे थे। तो बिल आखिर वो झूठ के चूंकि पाँव होते नहीं है, उसकी कोई बेस नहीं, बुनियाद नहीं होती, तो वो अब अपनी की हुई पोस्ट जो हैं वो डिलीट कर रहे हैं। दुनिया किस तरह से इसके ऊपर बात करिए, आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। इस वक्त मैं एक पढ़ी थी, आज़रबाईजान का न्यूज़ आर्टिकल था और वो किसी उनके एरोस्पेस एक्सपर्ट ने लिखा हुआ था जिसके अंदर वो बता रहे थे, वो कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स का और पाकिस्तान के एयरफोर्स का। यानी आप अंदाज़ा लगाएं वो कंट्री जो हमसे 5 गुना बड़ा है, उसकी एयरफोर्स, उसकी फ्लीट कितनी डाइवर्सिफाइड है, कितना कुछ उनके पास है। लेकिन उस आर्टिकल के अंदर आपको पता है उन्होंने क्या लिखा हुआ, उन्होंने कहा कि जो पायलट की प्रोफिशिएंसी है और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये कहा उस आर्टिकल के अंदर आज़रबाईजान के कि क्वांटिटेटिव पोटेंशियल को अगर आपने देखना है और साथ क्वालिटेटिव इफेक्टिवनेस को देखना है तो इंडिया इसमें खासा लैग करता है। सिर्फ आप क्वांटिटी को नहीं देख सकते, क्वालिटी को भी देखना है। उन्होंने कहा कि उनकी जो टेक कंडीशंस हैं और जो उनकी पर्सनल ट्रेनिंग्स हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं। ऑन दी अदर हैंड उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की ट्रेनिंग्स हैं और जो पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल्स वो ट्रेन कर रहे हैं वो इतने कॉम्बैट हार्डन्ड हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं कई जगहों पर इंडियंस को। और नॉट जस्ट दैट, आपको बताऊँ अभी रॉयटर्स पे एक आर्टिकल लगा है जो कि ये बता रहे कि कंपैरेटिव स्टडीज़ शुरू हो गई हैं जो आने वाले टाइम में और अभी हो रही हैं। बेसिकली इंडियन और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको स्टडी किया जा रहा है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है उन्होंने कहा कि आर्ग्यूबली चाइना का जो मोस्ट केपेबल वेपन है वो यूज हो रहा है अगेंस्ट J-10C जो कि वेस्ट के मोस्ट केपेबल वेपन ये जो कि फ्रांस का है उसके अगेंस्ट यूज हो रहा है। यानी वो कंपनीज जिन्होंने जो फ्रेंच कंपनीज है या कोई और कंपनीज है जिन्होंने इंडिया के साथ मुआहदे किए हैं, उनके साथ अपनी एक्विजिशन दे रहे हैं, अपनी इंडिया उनकी चीज़ें एक्वायर कर रहा है, वो आप क्वेश्चन मार्क खड़ा कर चुके हैं कि भाई अगर इस तरह के आपके नाअहल किस्म के आपके जो पायलट्स हैं उनको अगर हमने चीज़ें देनी है तो हमने तो अपने मार्केट्स में, वही आप वाला वर्ड मुझे याद आता है कि मार्केट में अपना फटाफट आने वाली बात है वो। मेरा ख्याल है अब जो राफेल वाली कंपनी है ना वो तैयारा बेचने से पहले पायलट का टेस्ट भी लेगी, क्योंकि भारतीय पायलट्स की जो उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म को अगर देखें, उन्होंने तो उस पूरी कंपनी का बिठा दिया। लेकिन मरियम, क्या हम ये कह सकते हैं जिस तरह आपने मगरबी मीडिया को कोट करके बताया कि वो कह रहे हैं राफेल गिराए गए हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं, तो क्या हम वो जो तनकीद करने वाले थे उनसे पूछ सकते हैं कि होंठ ठंड पै गई है? बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त आपके सामने मैं ऐसा आपको चीज़ बताती हूँ, इसी आर्टिकल का हवाला दूंगी जो अभी रॉयटर्स पे लगा है। उसके अंदर जो सीनियर फेलो है मिलिट्री एयर स्पेस के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के, उनके वर्ड्स आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा है कि जो एयर वॉरफेयर कम्युनिटीज़ हैं चाइना में, US में और नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ में विल बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड टू ट्राई एंड गेट एज मच ग्राउंड ट्रूथ एज दे कैन ऑन टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड व्हाट किट वाज यूज्ड एंड व्हाट वाज नॉट यूज्ड। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान ने क्या यूज़ किया है, किस तरह को वेपन वॉरहेड साथ यूज़ किया है, किस तरह उसको अरेंज किया है कि उन्होंने राफेल जैसे तैयारे को, जिसकी दुनिया में इतनी महंगी कॉस्ट है, उसको उन्होंने इस तरह से टारगेट किया है। यानी आप ये समझें कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में अगर कोई मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, उनके लिए तो आप ये समझें कि उनकी रिप्यूट का मैटर बन गया कि वो अगर पाकिस्तान को देते हैं तो उनको इतना पता है कि इतने बैटल हार्डन है कि आपको 5 गुना बड़ी फोर्स के सामने भी आपकी वो चीज़ का जो है वो डंका बजेगा। मरियम, ज़ीशान से पूछते हैं, वो रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी जिसमें भारतीय फ़िज़ाइया के असल कारनामे खुद भारत की अपने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। ज़ीशान, TRT कह रहा है पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, अरब न्यूज़ कह रहा है, अरब मीडिया,
मरियम ने बताया, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, इसकी तस्दीक, तौसीक, तायीद सब कुछ हो गया। वो जो लोगों को यकीन नहीं ना आ रहा था, अगले चंद घंटों में ये रही सही कसर भी निकल जाएगी। अभी तो ये 3-4 इदारों ने, 5 इदारों ने इस पर लिखा है। अब ये जो इंडिया ने प्रोपेगेंडा भी किया कि कभी वो JF-17, कभी F-16, वो शायद उसी शर्मिंदगी से बचने के लिए किया, लेकिन वो चंद मिनट्स भी सर्वाइव नहीं कर सका। लेकिन वो सरकारी दस्तावेज़ क्या कह रही है जो आपने पढ़ी है? देखिए आदिल साहब, सरकारी दस्तावेज़ तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन जो भारत सिंदूर था ना, सिंदूर जो मांग में सिंदूर भर रहा था, उसमें उन्होंने बहुत जल्दी की और वो सिंदूर मांग में भरने के बजाय ज़मीन पे ही गिर गया। अगर ये जो अभी एक्सरसाइज हुई, अगर ये ना होती तो हमें तो पता ही नहीं लगता और पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं लगता कि भारत के जो एयरफोर्स हैं उनकी क्या खामियां हैं। और एक प्रॉपर प्रोपेगेंडे के तहत वो इस पूरे रीजन को जो बता रहा है कि भारत जो है वो एक इकोनॉमिक पावर है, आईटी में आगे है, लेकिन इतने ज़्यादा लूप होल्स है भारत के, इतने उनके मसाइल हैं। ये तो कुछ इंकशाफात हम पर अभी हो रहे हैं, पहले हमें कुछ चीज़ें पता थी लेकिन अब मज़ीद हो रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम पर इंकशाफात हो रहे हैं। और मैं आपको आज आपके साथ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगा ना, जो इंडियन एयरफोर्स है उसके हवाले से, आपको पता है कि हिंदुस्तान की अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट आई है 2024 में दिसंबर में, उसमें ऑडिटर जनरल के दफ्तर की रिपोर्ट आई है जी, उसमें पता है क्या लिखा है? उसमें लिखा गया है कि जो हिंदुस्तान के पास पायलट्स है ना, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास ट्रेनिंग की कमी है। उन्होंने कहा जो भारत है ना, उन्होंने अपने एयरफोर्स को बढ़ाने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सालों तक मेहनत की। ये एक आर्टिकल में लिखा गया था, फ्रेंच आर्टिकल में, कि सालों तक मेहनत की अपनी सलाहियत पर और पाकिस्तान ने उस जो उनकी मेहनत थी उस पर घंटों में पानी फेर दिया। और मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि उसमें बताया गया है उस आर्टिकल में कि जो उन्होंने राफेल लिया था वो स्पेसिफिकली इसलिए लिया था कि पाकिस्तान पर अपना रोब जमा सके। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी क्या अपनाई? पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम इसको F-16 से मारेंगे, ये नहीं कहा कि JF-17 थंडर से मारेंगे। वो तो पाकिस्तान के एसेट्स हैं। J-10C, एक राफेल तैयारा तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स के करीब आता है। जब भारत ने राफेल एक्वायर किए, पाकिस्तान ने J-10C लिया और उसी J-10C से ही तकरीबन उन्होंने मामला जो है वो कर दिए। इसके अलावा जो आर्टिकल है उसमें एक मुआजना लिखा गया। ये एक फ्रेंच जो है वो अखबार है, उसमें आर्टिकल में जब मुआजना किया गया उसमें बताया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ग्रेटर एक्सपीरियंस है। और आपको पता है उसकी रीज़न क्या है? कि पाकिस्तान 15 से 20 सालों ये उनकी ऑडिट रिपोर्ट में ये वो लिखा गया है। ऑडिट रिपोर्ट में तो उनकी एक्सपीरियंस और उनकी लेक ऑफ ट्रेनिंग और इन चीज़ों के मुतालिक लिखा गया है। लेकिन फिर उन्होंने एक कंपैरिजन ड्रा की है उसी आर्टिकल में कि पाकिस्तान, ये फ्रेंच आर्टिकल की बात जी फ्रेंच आर्टिकल में, कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के पास इतनी एक्सपर्टीज़ क्यों है? हम टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम वो कंट्री है जिसने 90,000 जानें टेररिज्म के खिलाफ जंग में गंवा दी और दुनिया इस बात की जो है वो तस्दीक कर रही है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये जो है एक क्वालिटी। इसके साथ साथ आपको पता है इस तमाम तर सूरत हाल में एक और क्या चीज़ हुई है? इंडियन मीडिया एक तो झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ वेबसाइट ऐसे भी हैं जिन्होंने ये चीज़ें रिपोर्ट की कि तैयारे गिराए गए, लेकिन वो पोस्ट नरेंद्र मोदी की हुकूमत की प्रेशर की वजह से वो डिलीट किए गए। और आपके साथ में एक और ख़बर यहाँ पर शेयर करता चलूँ। एक आला ओहदेदार जो इन तमाम तर मामलात को बड़े करीब से देखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के मुतालिक हमें बताया है, दुनिया न्यूज़ को कन्फर्म की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो भारत के एयरफोर्स से 3 चीज़ों में आगे। एक तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स की मेन पावर है उसका तो कोई मुआवजा ही नहीं है ना, लेकिन जो एयर डिफेंस इन्वायरमेंट है पाकिस्तान उसमें बहुत ज़्यादा आगे। एक तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, भारत की बहुत ज़्यादा वीक है। और इसके साथ साथ जो कंट्रोल सेंटर होता है ज़मीन पर, जो पायलट जहाज़ उड़ाते हैं उनकी तो अलग एक्सपर्टीज़ है, लेकिन जो ज़मीन पर पाकिस्तान के सिपाही मौजूद होते हैं तो उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है। और एक मिसाल भी उस ओहदेदार ने कोट की कि जब अभिनंदन पाकिस्तान में आया था तो उसकी कम्युनिकेशन कट हो गई थी और वो उनको वापस बुला रहे थे कि आ जाओ, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाई थी, तो तभी उनका जो तैयारा है वो गिर गया था। ये मैं अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि एयर डिफेंस सिस्टम पे बात हो रही है, तो फिर बहुत से लोगों ने कहा जी अच्छा ये 29 ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन पाकिस्तान की हदूद में कैसे आ गए? तो हमने इससे पहले वीडियो में बताया था वो रीजंस कि क्यों इनको पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ज़रिए इंगेज नहीं किया गया, बल्कि डिफरेंटली इसको इंगेज किया गया। क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम जब इनको डिटेक्ट करता है, अगर उसके ज़रिए इसका सामना करते हैं, तो ये पिन लोकेशन जो है अपने हेडक्वार्टर भेजता है कि यहाँ इसका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसको डिफरेंट तरीके से एंगेज करना था, न्यूट्रलाइज करना था। ये जो ड्रोन्स हैं भारत के आए हैं, तो यही वजह है
कि भारत इतने बड़ी सरमायाकारी से भेजे गए ड्रोन के ज़रिए कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सका। बहरहाल पाकिस्तान ने उसका जवाब अभी देना है, अगले चंद घंटे बड़े अहम हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ज़ाहिर है उसने अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी के वक्त पे अपनी मर्ज़ी के मुकाम पे इसका जवाब देना है। दुनिया डिजिटल से अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।